क्या आप 9th क्लास में हैं और चाहते हैं कि आप अपने अंग्रेजी को इम्प्रूव करें, तो सबसे पहले तो आपको विपिन सर मोतीपुर प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि उसमें मिलने वाला है बहुत ही बेहतरीन। चाहे आप 9th क्लास के हो या 10th क्लास के हो या किसी भी कंपटीशन फेस करने वाले हो, सबके लिए बेहतरीन मटेरियल, वो भी टेक्स्ट लाइव में मिलेगा, ठीक है, पीडीएफ मटेरियल मिलेंगे और रिवीजन के लिए पीडीएफ के साथ साथ आपको मॉडल पेपर भी मिलेगा और वो भी फ्री में है। तो आप जाइए और इंस्टॉल करिए और फिर धमाकेदार तैयारी करिए। चलिए हम सब आज पढ़ने वाले हैं 9th क्लास के पाकेदार पर, जिसका नाम है धर्म योद्धा। तो वीर बहादुरों, आप सब ध्यान पूर्वक सुनिए। एक मेरे वीर बच्चों का सवाल था कि सर सफलता क्या है। तो बाबू एक बात ध्यान रखना, सफलता वो मंत्र उंतर नहीं है जिससे आपको मिल जाए और आप सफल हो जाए। सफलता परिश्रम का फल देता है, ठीक है। तो आप परिश्रमी बने और उस फल को प्राप्त करें और जिंदगी भर मुस्कुराते रहे, ठीक है। हम सब धर्म योद्धा के एक वीर सपूत जिन्होंने लिखा है, उसका नाम है अर्जुन देवचरण। कौन लिखा बाबू? अर्जुन देवचरण एक नॉर्मल नहीं थी, ये एक टीचर थे जिन्होंने बच्चों को भापा था, जांचा था, फिर उन्होंने उस प्रोफेशन से अपने आप को इंक्रीज किया था, ठीक है। तो उनकी प्रोफेशन जो है बहुत अलग थी। अब बाबू क्या सवाल है? प्रोफेशन, गुड, बहुत अच्छा। देखिए प्रोफेशनल या प्रोफेशन तो मतलब अगर समझना है तो एकदम नॉर्मल बात है। आप सब छोटा थे, सब लोग थे, सब छोटे थे, तो एक से गंगा एक से यमुना निकलती थी और एक से सिंधु तो एक से रावी निकलती थी। यानी कि गंगा यमुना ये जो था, जैसे जैसे आप हायर हुए हैं, ठीक है, आपका लोकेलिटी खत्म हो रही है और आप थोड़ी सी हायरार्की को डोनेट कर रहे हैं और अपने आप को फ्रेश कर रहे हैं, ठीक है। आजकल के कुछ बच्चे तो मेकअप भी लगा रहे हैं अपने आप को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ? प्रोफेशन। आप जैसे जैसे आगे होंगे वैसे वैसे प्रोफेशन बढ़ेगा। जैसे एक प्रोफेशन होता है, डॉक्टरी का अलग प्रोफेशन हुआ, इंजीनियरिंग का अलग प्रोफेशन हुआ, टीचर का अलग प्रोफेशन हुआ, वकील का अलग प्रोफेशन हुआ, लीडर का अलग प्रोफेशन हुआ। तो हर लोगों का प्रोफेशन अलग अलग है, वैसे ही स्टूडेंटों का प्रोफेशन भी अलग है, ठीक है। अब स्टूडेंट प्रोफेशन में क्या है कि कुछ बच्चे, ठीक है, अपने आप को हाई जंप करना चाहते हैं, कुछ लो जंप करना चाहते हैं। तो हाई जंप वाले हाई स्टडी करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं और वही हार्ड वर्क का फल मिलता है जिसे हम सफलता का मूल मंत्र कहते हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों को संघर्ष करने की लत लग गई उन्हें कामयाबी अवश्य मिलेगा। तो एक प्रकार के लत है और लत मिलती है आपके संगति से, ठीक है। संगति से ही आपके जीवन की उन्नति और द्वार होती है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए। चलिए, तो अर्जुन देवचरण क्या थे बाबू? टीचर थे और प्रोफेशनल बाय प्रोफेशन थे। ये जब बेसिकली पोएट, और वो जो लिखते थे धरातल पे लिखते थे, बेसिक पोएट थे, एकदम धरातल वाले कवि। बेसिक मतलब आधारशिला, आधारभूत, ठीक है। बेसिक कंस्ट्रक्शन पे, बेस पे तैयार करते थे, रीडम करते थे, रेंडमली जिस चीज को विजुअलाइज करते थे। रेंडमली मतलब तुरंत जो देखे उसको पहले विजुअलाइजेशन किए, फिर हमें जब विजुअलाइजेशन में, आत्म मंथन में, ठीक है, सेल्फ रिव्यू से जो रिसीव होता है उसी बात को वो राइट करते थे, लिखते थे। यानी कि माइंड में जो रिव्यू होगा, विजुअलाइज होगा, तो विजुअलाइज स्टडी मटेरियल, VSM, ठीक है। तो VSM का मतलब हुआ विजुअलाइज स्टडी मटेरियल, यानी कि जो लिखते थे अर्जुन देवचरण जी, तो उनके लिखने का जो प्रोफेशन था,
तो जो पहले विजुअलाइज होगा, जो रियलाइज होगा, उसको ही हम क्या करेंगे, धरातल पर प्ले राइट करेंगे, उसे नाटक के रूप में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, प्ले राइट यानी नाटककार। ठीक है, तो वो प्ले राइटर भी मान सकते हैं उन्हें, क्योंकि टीचर के अंदर जो क्वालिटी था वो कहीं ना कहीं अजूबा क्वालिटी था। हर तरीका से परफेस करना, बच्चे के थीम को समझना, अंडरस्टैंडिंग को समझना, फिर उसके ठीक है रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पे रिस्पॉन्स देते थे। ठीक है, ये उन्हें बेहतर प्रोफेशन बनाया। ठीक है, हिज प्ले अपीयर लाइक एंड द एक्सटेंशन ऑफ हिज पोएट्री। उन्होंने कविताएं लिखा और कविताएं में पूरा अटेंशन से, एक होता है लिखने का जरिया कि व्यक्ति ने विजुअलाइज किया, लिख दिया, वो व्यक्ति फील करते थे सोसाइटी को। किसको बाबू? सोसाइटी को, बच्चों को। ठीक है, स्टूडेंट इज अ एक्सपेरिमेंट हब। विद्यार्थी एक ठीक है प्रयोगशाला का हब है। उन्हीं के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके विजुअलाइज करते थे कि उन्हें नीड क्या है, उनकी नीड को समझते थे और उसके अनुसार जो है लिखने की प्रयास करते थे। ये एबिलिटी जो है उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें ब्यूटी बनाया, मतलब उनके राइटिंग में स्किल अप में डेवलपमेंट लाया। ठीक है, तो डेवलपमेंट का ये जर्नी रहा। ठीक है, तभी जाकर के उन्होंने आगे लिखा द पोएट इज हिम सो। और जो कविता लिखते थे उसे दिखाते भी थे। हेलो बाबू, क्या दिखाते थे? आपसे पूछ रहे हैं, ध्यान किधर है? ठीक है, ध्यान दीजिए बाबू। तो शो करते थे, मतलब जो कविता लिखे उसे महसूस कराते थे, शो करते थे। दैट थ्रू हिज शॉर्ट, और वो भी एकदम संक्षेप में, ये नहीं कि लंबा और चौड़ा कहानी बना दे, नहीं, और संक्षेप में कम शब्दों में बहुत अधिक बात कहते थे। ठीक है, कम शब्दों में अधिक बात। ठीक है, तो उन्हें ये हाईलाइट करने का एक जर्नी रहा, हाईलाइट करने का तरीका रहा। क्रिप्स एंड द टीथी लाइन एंड द सॉन्ग ऑफ चर्च इन द प्ले। और उसमें जो लिखते थे उसमें वो प्रयास करते थे कि वो कैथोलिक हो और वो जो है लिरिकल हो, संक्षिप्त वाले हो, और उससे जो है संदेश भी जाए। उनके कविता से बहुत बड़ी और बेमिसाल संदेश जाता था। ठीक है, हिज फर्स्ट बुक ऑफ राजस्थानी प्ले पब्लिश इन द लास्ट सेवेंस वाज द रिसीव देयर रेदर डिफरेंटली इन द राजस्थानी लिटरेचर सर्किल। उन्होंने जो पहली बार पुस्तक को पब्लिश किए थे ना, वो राजस्थानी में था। किसमें था बाबू? राजस्थानी में था, और वो राजस्थानी से ही धीरे धीरे उन्होंने पॉपुलैरिटी को प्राप्त किया है। वहीं उस पर सच बोलने वाले उस टाइम बहुत फेमस हो गई थी, बोलने वाले और गुस्सा करने वाले लोग साहित्य की दुनिया में अनोखा बेहतर है जो आपके सामने के पीछे कुछ और है। उसके बाद उन्होंने लिखा टिल दैट टाइम ड्रामा इन राजस्थानी। सच राजस्थानी में ड्रामा भी प्ले राइट किए, प्ले राइट करने वाले लोग, नाटककार। ठीक है, तो उन्होंने ड्रामा लिखा किस भाषा में? राजस्थानी में। एंड पर सच बोलने वाले वन एक्ट प्ले ऑन सोशल इशू, और वो सामाजिक मुद्दा को ध्यान में रखकर लिखते थे ताकि समाज में कुछ अलग संदेश जाए। समाज को परफेक्शन बनाना चाहते थे, बेटर बनाना चाहते थे, और उसके ध्यान में रख करके वो लिखा करते थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने लिखा था लाइकली विडो रीमैरिज, दोबारा शादी यानी विधवा विवाह। विधवा विवाह पे उन्होंने लिखा। पहले सती प्रथा भी चलती थी, तो सती प्रथा में क्या था कि जब किसी ठीक है किसी पत्नी के पति मर जाए, किसी महिला की पति मर जाए, तो उसे जो है जिंदा जला दिया जाता था। ठीक है, तो इन तमाम इशू को ध्यान में रखकर उसमें इंप्रूवमेंट करना चाहते थे, सुधार। ठीक है, उसी में उन्होंने सुधार करने की प्रयास किया और बेहतरीन लिखा। उसके अलावा डोरी सिस्टम, दहेज प्रथा पे भी उन्होंने फॉलो किए। ठीक है, सामाजिक मुद्दा में क्या था? सोशल इश्यू आते थे, फ्लड, हॉट सीजन, गर्मी की मौसम,
ठीक है, कभी ठंडी की मौसम, कोल्ड सीजन, ठीक है। तो ये तमाम चीजों को इशू बनाते थे वो, सोशल इशू, और इस पे उन्होंने मंथन करता था, और जब फिर विजुअलाइज जो करते थे उसी को वो प्ले राइट करते थे, ठीक है। और प्ले राइट के पहले जो है ना वो राइट करते थे, पहले लिखते थे फिर प्ले राइट करते थे, सोशल इशू को समाज में दिखाते थे, वन एक प्ले, एक बार उसको प्ले करते थे ताकि लोग, सोसाइटी के लोग जान पाए। टैलेंट उसे नहीं कहते हैं जो लिख करके रख दे, टैलेंट उसे कहते हैं जो लिखने के बाद भी उसे विजुअलाइज कर दे और सोशल में इंप्रूवमेंट ला दे। तो सोसाइटी के अंदर की हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रयास किए थे, यही उनकी बेहतरीन उपलब्धि रहा। तो धन्यवाद, आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। हम पूरे कहानी को जानने के लिए विजिट करिए, ठीक है, कहां, तो विपिन सर मोतीपुर ऐप पे, ठीक है, विजिट करेंगे और वहां से हम जानेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।